नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर। याद रखनी दोस्तों, संविधान का अतिक्रमण करने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। याद रखनी दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। याद रखनी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य कर सकता है, 2 लोकसभा के और 12 राज्यसभा के। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्रिपरिषद सलाह दे सकता है। कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। याद रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को नहीं लौटाता है। याद रखेंगे दोस्तों, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपात आक्रमणकारी विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। भारत का कौन सा व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को होता है। अगला क्वेश्चन। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। याद रखें दोस्तों, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 552। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस प्रकार आधारित हैं? तो 1971 की जनगणना पर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी हैं? 2 सत्र जरूरी हैं। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर।
लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? धन विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 545। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 124 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की संख्या की व्यवस्था की गई थी? 8 न्यायाधीशों की। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 ईस्वी में। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर में की गई थी 1959 में। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। पंचायती राज विषय की सूची किस में है? राज्य सूची में है। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए पंचायत का चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु। भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? चेन्नई में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? मेला व बाजार कर होता है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 92 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 2003 में किए गए था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? प्रथम संवैधानिक संशोधन के तहत
1951 ईस्वी में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम हैं। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? 9वीं अनुसूची में। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है। इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? एस के धर के। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला, राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री होता है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। नीति निर्देशक तत्व का मुख्यालय संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 4 में। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? बसंत कृष्ण बेद। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? नंदलाल बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जीवी मावलंकर ने। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत देश का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया? भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि 1976 में किया गया था। मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका देश के संविधान से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन देश के संविधान से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड देश के संविधान से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें हुई थी। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? मई 1949 को। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।